योर नेम और साइलेंट वॉइस जैसे तो ब्लॉकबस्टर एनिमे मूवीज के बारे में तो हर कोई जानता होगा, जिसे जापान ने और भी बहुत से कूल एनिमे मूवीज लेकर आया, जैसे कि हाल ही में वेदरिंग विद यू, राइडर वेव्स, हेलो वर्ल्ड एंड इवन ऑसम सीरीज हैज मूवीज सच एज माय हिरो एकेडेमिया, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, कोनोसुबा, नो गेम नो लाइफ, सेवन डेडली सिंस, फेट्स नाइट एंड इवन मोर। इसी मोमेंटम को बनाए रखने के लिए और साथ ही नई डिकेड की शुरुआत में वी आर लुकिंग स्ट्रेट एट द गैलरी ऑफ एनिमे फिल्म्स टू लुक फॉरवर्ड टू 2020 एंड 2021 मूवीज। तो शायद ये एनिमे मूवीज लिस्ट आपको इनफ कन्विंस कर दे कि एनिमे फिल्म इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग एज एवर। मैं प्रिंस, आप दे ताको टॉक्स, बने रहिए, जुड़े रहिए, आखिर तक देखते रहिए। Love Me, Love Me Not, drama romance school shoujo anime. Now we have a romance anime. यूनो और अकारी दो हाई स्कूल गर्ल्स हैं, साथ ही दोनों के डिफरेंट व्यूज पर्सपेक्टिव्स हैं लव पे। यूनो जो रोमांटिक सपने देखती है, साथ ही आइडियलिस्टिक व्यूज है जो दूसरों में फैंटेसी पर्सनालिटी ढूंढती है। दूसरी तरफ अकारी जो डाउन टू अर्थ है और प्रैक्टिकल है। मीनवाइल हाई स्कूल बॉयज काजुमी और रियो, जिनके भी डिफरेंट व्यूज पर्सपेक्टिव्स हैं लव पे। काजुमी जो कंसेप्ट ऑफ लव समझ नहीं पा रहा है और रियो जो बिल्कुल भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता जब भी वो किसी क्यूट गर्ल को देखता है। सो विल these four classmates end up leading a youthful romance that meets their expectation? Find yourself. एनिमे रिलीज हो चुका है, देखिए क्या ये टीनेज रोमांस आपको साइलेंट वॉइस की याद दिलाता है, और साथ ही हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नोबी-chan खिलाई। この子の名前どうする? Stand by Me Doraemon 2। डोरेमोन की एक यूनिक मूवी स्टैंड बाय मी डोरेमोन, जिसको हमें एक एनिमे फॉर्मेट में दिखाया। तो मूवी हमने वही सब देखा जो हम पहले भी एनिमे में देख चुके हैं, पर डोरेमोन है ही ऐसी फ्रेंचाइजी जिसे हर कोई देखना पसंद करता है, और स्टैंड बाय मी मूवी की विजुअल्स और म्यूजिक है ही काफी कमाल की। अब स्टैंड बाय मूवी का सेकंड पार्ट आ रहा है, जिसमें भी हमें वही कुछ स्टोरीज दिखाए हुए दिखाएंगे, जिसमें फ्यूचर नोबिता के मैरिज और उसकी ग्रैंड मदर पे फोकस किया है। ये सब जानते हुए भी हम इस मूवी को देखेंगे, कॉज डोरेमोन की मूवी इसीलिए तो फेमस है, एंड इट्स heartwarming and fun to watch. 大好きだよ、太郎。A Whisker Away, drama romance school magic anime, unrequited love. It's a pretty common trope in school anime, but A Whisker Away जो स्कूल जॉनर में होते हुए भी इस ट्रॉप से काफी यूनिक और डिफरेंट है। As you can see, our protagonist मिया सासाकी एक एनर्जेटिक हाई स्कूल गर्ल जिसकी ब्रोकन फैमिली है उसके अनकॉन्फिडेंट फादर की वजह से, बट मियो सासाकी एक लाइकेबल और ब्राइट कैरेक्टर है स्कूल में, और साथ ही मैडली इन लव है केंटो हिनोडो से। हाउएवर मियो को केंटो से वो अटेंशन नहीं मिलता जो वो अटेंशन चाहती है। मियो किसी तरह कैट में ट्रांसफॉर्म होकर केंटो के नजदीक आ पाती है, पर नाइव मियो कंफ्यूज हो जाती है दो टफ चॉइसेस में, वेदर से लिव एज अ ह्यूमन और कैट। पर जब समय आता है तो मियो हर बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए तैयार है। सो विल सी कंटिन्यू हर रिलेशनशिप विद केंटो? Find yourself. एनिमे रिलीज हो चुका है, एनिमे की रेटिंग 7.4। 始まりはいつものあの場所。 Number 7, another romance anime, You Are Far Away, a drama fantasy romance anime. मियो एक हाई स्कूल गर्ल अपने चाइल्डहुड फ्रेंड अराटा के लिए फीलिंग्स है, पर मियो कभी कन्फेस नहीं कर पाई। वन डे दोनों के बीच किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, फिर कुछ टेंशंस के बाद मियो अराटा से मेकअप करने जाती है बारिश में। वाइल हर वे मियो का एक्सीडेंट हो जाता है, और जब मियो को होश आता है तो अ मिस्टीरियस एंड अनफेमिलियर वर्ल्ड अपीयर बिफोर हर आई। या इट डज साउंड लाइक अ गिबली फिल्म्स, बट लेट्स फाइंड। मूवी 27 नवंबर को रिलीज होने वाली है। पापा, 私夜明けが見たい。ええ、共に夜明けを見ましょう。 Well. Now we have एक और Made in Abyss फ्रेंचाइजी की मूवी, Made in Abyss Dawn of the Deep Soul, एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी मिस्टीरियस साइंस फिक्शन एनिमे। अगर आपने मेड इन एबिस एनिमे अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि मूवी के अंदर कहानी कंटिन्यू की गई है
और साथ ही हमने मिड एपिसोड्स पे रिव्यू बना दिया है, तो जरूर उसको वीडियो को चेकआउट कीजिए। मूवी में रेग और रिको अपना एडवेंचर कंटिन्यू करते हैं अपने न्यू फ्रेंड नानाची के साथ। टुगेदर ये एबिस के और भी गहराई में जा रहे हैं 5th लेयर तक पहुंचने के लिए, बट ऑन द वे उन्हें बहुत से कॉप्स दिखते हैं, साथ ही एक लेजेंडरी व्हाइट विसल से एनकाउंटर करते हैं। बट ओवर नानाचीज पास्ट ट्रबल लेजेंडरी व्हाइट विसल्स उनके साथ हॉस्पिटैलिटी दिखाता है। बट हमारे ब्रेव एडवेंचर्स जानते हैं थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज द सेम इन द एंजिमेटिक एबिस। मूवी उतनी ही अमेजिंग है जितना एनिमे है। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू स्टोरी आपको ये एनिमे मूवी देखनी ही पड़ेगी और एनिमे रेटिंग 8.8। द वायलेट एवरगार्डन मूवी। वायलेट एवरगार्डन एक इंटरेस्टिंग फ्रेंचाइजी है जो यूजुअली आप एनिमे में देखते हैं, अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी। पर आई थिंक वायलेट के बारे में आप बहुत कुछ जानते ही होंगे और साथ ही चैनल पे वायलेट से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, तो जरूर चेकआउट कीजिए। अनसरप्राइजिंगली वायलेट एवरगार्डन गॉट अ मूवी। फाइनली बहुत दिनों के बाद हमें एक ड्रामेटिक और वंडरफुल एनिमे देखने को मिलेगा। वायलेट अभी भी अपने हैप्पीनेस को नहीं भुला पाई गिलबर्ट, जिसने उसे लव करना सिखाया। वन डे वायलेट को यंग क्लाइंट का कॉल आता है जिस लेटर पे कोई एड्रेस नहीं होता। So in this movie will she find her happiness? Find yourself. मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और बताने की जरूरत है इस मूवी को देखने के लिए। मूवी रेटिंग 8.5। फेट स्टे नाइट हेवंस फॉलन थर्ड। फेट स्टे नाइट फ्रेंचाइज है जिसने पॉपुलैरिटी में तो प्रूव कर रखा है अपने अनफोल्डेड स्टोरीज और कैरेक्टर की इंटेंस इंटरनेट डिलेमा की वजह से। एनिमे के फाइटिंग सागा और क्वेश्चनेबल कैरेक्टर ही एनिमे को डिफरेंट और यूनिक बनाते हैं। और अब डेथ को एक्सेप्ट करने के बाद अब फाइनल बैटल होने वाला है और इस मूवी में सभी कड़ियां एक साथ जुड़ेगी। सो लेट्स ऑल वॉच दिस एंटिसिपेशन फॉर इस क्लोजिंग चैप्टर ऑफ अ टाइमलेस एपिक। एनिमे रेटिंग 8.7। Gintama, movie action science fiction comedy drama samurai parody anime. It's been a long journey for Gintama and as they say, every journey has conclusion. Luckily Gintama के loyal fans के लिए anime epic stories follow कर रहा था बहुत सालों से। अब हमें मांगा का लास्ट चैप्टर anime movie adaptation में देखने को मिलने वाला है। After intense level of fights और comedy of anime's last arc, अब गिंतामा और उसकी गैंग के लिए एक लास्ट एडवेंचर अभी भी बचा है। The movie is set for 2021 रिलीज। मूवी के बारे में हमें 2020 की शुरुआत में ही सुनने को मिल गया था। सो मूवी काफी लंबे समय से डेवलपिंग में है विद टॉप क्वालिटी मटेरियल। ऑफ कोर्स ये फ्रेंचाइजी हमें एक्सीलेंट प्रोडक्ट दिखाएगी और साथ ही दिखा चुकी है गिंतामा। इवेंगेलियन 3.0 प्लस 1.0 एनिमे जो पास्ट डिकेड से फेमस रहा है और अब हमें इसकी फाइनल मूवी देखने को मिलने वाली है। पास्ट डिकेड्स में इवेंगेलियन ने 3 आउटस्टैंडिंग मूवीज पहले भी दिखा रखी है जिसके अमेजिंग रिव्यूज रहे हैं। आई एम श्योर ये फाइनल इवेंगेलियन मूवी एक होम रन होगी पूरे टीम के लिए। सो विल वी गेट अ क्लासिक एंडिंग और विल वी गेट अ ट्विस्ट एंडिंग? अब ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं कि कौन सा ट्विस्ट हमें इस बार देखने को मिलेगा। पर्सनली मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ कि फिल्म्स के बाद लोगों के डिस्कशन क्या होंगे। आई एम श्योर इट विल बी अ ग्लोरियस मूवी। 23 जनवरी 2021 में रिलीज होने वाली है। So it's a time for us once again to return to the world of Evangelion. Demon Slayer Fairy Tail Action Historical Demon Supernatural Anime। आई थिंक ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी डीमन स्लेयर मूवी इस लिस्ट के टॉप स्पॉट पे क्यों है। द लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी जब एनिमे की 19th एपिसोड एयर हुआ था और शो ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ओवरनाइट। बाय द वे चैनल पे डीमन स्लेयर से रिलेटेड वीडियोस बन रखी है तो जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा। डीमन स्लेयर मूवी का क्रेज और भी हाई होता जा रहा है जैसे जैसे हम मूवी की बॉक्स ऑफिस रिकॉर्डिंग्स न्यूज सुन रहे हैं। डीमन स्लेयर मूवी में कहानी कंटिन्यू की गई है जहां अपने हीरोज तांजीरो, नेज़ुको, इनोसुके और लेजेंडरी रेनगोकू अपने सफर पे निकले हैं विद अ ट्रेन जहाँ पैसेंजर्स को एक ड्रीम वर्ल्ड में कैप्चर कर रखा है। मूवी की हाइप रियल है और हम इंडियन फैंस सिर्फ इंतजार कर सकते हैं इस 2019 के हॉटेस्ट एनिमे की मूवी एडेप्टेशन के लिए। द ओनली मूवी हुज गोना सरपास एवरी अपकमिंग एनिमे मूवी। एनी फिल्म्स के लिए फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है और अगर आप लोग ऐसी ब्राइट्स मूवीज के बारे में और भी जानना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी टॉप 10 वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो कीप वॉचिंग ओताकू टॉक्स। अंटिल देन, आरा सायोनारा।